हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम अंडर रूट की क्लास की भाग सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि भाग होती कैसे है। भाग अब क्या करते हैं, इन जो दो हैं और दो हैं इनको अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 12 के फैक्टर है ना, ये 12 के फैक्टर हैं तो 12 के अंदर इसको लिख देंगे ऐसे ऐसे अपॉन अंडर रूट 3। अब देखो बेटा, जिनका डबल हो जाता है वो तो रूट से बाहर आ जाते हैं, है ना, रूल तो यही है। तो दो दो डबल हो गया तो अंडर रूट से आ गया बाहर, और अंडर रूट फिर जो अंदर बचा है उसको अंदर ले लिया, अंडर रूट 3। अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट गया, बच गया 2, तो 2 हो गया बेटा इसका आंसर। लो, भाग हो गई सॉल्व, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर करते हैं। तो फैक्टर जरूर कर लेना। अब हमने 3 के फैक्टर क्यों नहीं करे, 3 के फैक्टर होते ही नहीं, है ना, 3 के फैक्टर ही नहीं होते। तो इस केस में 12 के फैक्टर हो सकते थे तो हमने वो कर लिया, अंडर रूट से बाहर निकाल के काट के आंसर सॉल्व कर दिया। अब अगला है हमारा सेकंड पार्ट है अंडर रूट 15 और अंडर रूट 12। चलो इसको करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा अंडर रूट 15 भागा अंडर रूट 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले इनको एक दूसरे के ऊपर लिखिए साहब आप, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा, इसका ना वो फैक्टर करने पड़ेंगे। 15 के फैक्टर कर लो, ये रहे फैक्टर, तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 चिकन 5। ये फैक्टर कैसे हो रहे हैं, कैसे होते हैं, फैक्टराइजेशन सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं वो भी सिखा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब आपको बस कमेंट में लिखना है एफ फॉर फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको करके बता दूंगा। अब इसमें है अंडर रूट 12। चलो अभी पहले 15 के फैक्टर लिख लो, है ना, इसके आगे 15 के फैक्टर लिख लो। अंडर रूट 3 और 5 है, और नीचे है अंडर रूट 12, तो 12 के फैक्टर लिख लो। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 इकन 3, 2 2 और 3, है ना, ये लो, तो 2 2 और 3। अब क्या करेंगे, जो जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं, बाकी अंदर। भाई यहाँ तो रूट 3 भी अंदर हैं और 5 भी अंदर है ना, तो 2 इसमें से बाहर आ गया। ऊपर वाले को देखो ऐसे लिखना ही पड़ेगा आपको, वरना सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये देखो कैसे लिखा मैंने, रूट 3 को अलग, रूट 5 को अलग। अभी भी गुणा में कर दूं तो रूट 15 ही तो आएगा, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो ये रहा अंडर रूट 5 बटा 2 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे करना है, फैक्टर करते जाओ, आंसर सॉल्व होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अंडर रूट 16 और अंडर रूट 4, ये रहा आपका तीसरा भाग। अंडर रूट 16 भागा अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 16 बट्टे अंडर रूट 4 लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लर्निंग फेज में है तो हमें ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। 16 के फैक्टर कर लो पहले, है ना, फैक्टर करो। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 धुनी 4 और 2 इकान 2, 2 2 2 2, है ना। तो ये लो जरा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे अंडर रूट 4, 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब देखो पेयर कितने के बन गए, ऊपर और ऊपर सभी के पेयर बन गए। तो इस पेयर में से 1 2 बाहर आ गया, ये लिख दिया। इस पेयर में से 1 2 बाहर आ गया, ये लिख दिया। इस पेयर में से 2 बाहर आ गया, ये लिख दिया। तो 2 से 2 कट गया, बच गया। तो इसका आंसर है 2। इसका बेटा शॉर्ट तरीका पता है क्या है, वो भी मुझे समझाना है आपको। इसका जो सेकंड मेथड है ना वो समझिए जरा। 16 का जो अंडर रूट होता है ना बेटा वो 4 होता है ना, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 दूनी 4, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट इनके रूट पता होने चाहिए ना रूट नहीं पता होंगे तो फिर हम कैसे ही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, रूट की एक वीडियो और होगी, वीडियो नहीं मैं पोस्ट टाइप डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, उसमें भी रूट चेक कर लेना, वरना गूगल पे जाके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कोई रूट का। ये है आपका 3 अंडर रूट 15 भागा 16 अंडर रूट 12 है ये, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। चलिए इसमें क्या करना है, वही पहले एक दूसरे के इसको ऊपर लिख लो, 16 अंडर रूट 12। चलो अब क्या करना है, तो 15 को क्या कर सकते हैं, 15 के फैक्टर करिए पहले। 3 पंजे 15, 5 चिकन 5, तो इसको लिखिए ऐसे जरा, 3 गुणा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 3 और 5, ऐसे ही 16 ये रहा,
अंडर रूट के अंदर क्या आएगा भाई, 12 के फैक्टर कर लिए हैं पहले हमें, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो इसके नीचे लिख दो साहब 2 गुणा 3, 3 गुणा अंडर रूट 3, इसको अलग कर लिया, अंडर रूट 2, ओ इसका तो पेयर बन गया ना, ये तो 2 पूरा पूरा बाहर आएगा, इसमें अंडर रूट में थोड़ी आएगा, ये पूरा पूरा पेयर में इसका पेयर एक बाहर निकल आएगा, लेकिन 3 अंडर रूट में रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में तो 3 बन जाएगा ना, 2 है तो ये इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। देखो रूट से 3, रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचता है, नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे बचा 3 तो 3 लिख दिया, यहाँ पे बचा 5 तो 5 लिख दिया, नीचे बचा 16 तो नीचे जो वैल्यू नीचे बच रही है उसको नीचे लिखना है, जो वैल्यू ऊपर बच रही है उसको ऊपर लिखना है। अब देखो ये कुछ किसी से कट नहीं रहा है ना, तो 3 अंडर रूट 5 बटे 16 दूनी 32, ये इसका बेटा आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल, और एक और छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं, ये है 16 अंडर रूट 25 और देखो 12 अंडर रूट 36, ये सवाल है, और ये सवाल कल ही कोई बच्चा मेरे पास लेके आया था, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ, 16 गुणा, ओ सॉरी पहले इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं ना, ये लीजिए 16 अंडर रूट 25 बटे 12 अंडर रूट 36। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, तो 16 अंडर रूट 25 का मान क्या है 5, अंडर रूट 25 को 5 बोलते हैं, 12 36 को 6 बोल दिया, सोल्व करो इसको। अब ये कैसे सोल्व होंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, जिधर कट के बचता है उधर ही लिखते हैं, तो 8 ऊपर बचा था ना, 5 ऊपर बचा है, नीचे 12 और ये 3, फिर से सॉल्व कर सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जो ऊपर बचा ऊपर लिख दिया, जो नीचे बचा वो नीचे लिख दिया। तो यहाँ देखो जरा, 2 पंजे 10 हो गया और नीचे 3 तिया 9 हो गया, 10 बटे 9 इसका आंसर, इसमें कुछ नहीं हो सकता ना, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इतने सवाल आसान हैं। भाग का एक तरीका और बचा है, एक्स वाई में भी होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंडर रूट की ही।